एक बेलपत्र का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, एक वट वृक्ष। यदि मान लो अगर कोई संपदा की कमी हो भी जाती है, कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ भी जाता है, तो इन तीन वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की आराधना करने से और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर करने से, परिश्रम करने से धन की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। पर इन सब में सबसे मूल है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। अपना कर्म। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक शीश चला गया, भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, जो शीश रहे हैं चार शीश जो रह गए हैं, वो 4 शीश कभी जिंदगी में कोई उसे काट ना पाए, उसके लिए ब्रह्मदेव को क्या करना चाहिए? तब स्वयं भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा के मस्तक पर शिव त्रिपुंड लगे, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में विराजमान हो जाते हैं, तो उस शीश को काटने वाला संसार में जन्म नहीं ले पाता है। एक त्रिपुंड में वो बल होता है, एक त्रिपुंड के अंदर वो शक्ति होती है। और फिर निवेदन करें, जितने भी माताएं यहाँ कथा सुन रही हैं, जितने भाई शिव महापुराण की कथा में आए हैं, जितने जीजा जीजियाँ यहाँ आए हैं, बच्चे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग माता पिता यहाँ आए हैं, या जितने भी शिव भक्त इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अगर श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं कि शिव मंदिर का चढ़ा हुआ मात्र जल भी अगर आपके मस्तक पर सिंचन हो जाता है, या उस शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का हम आचमन मात्र कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को वो जल साथ कर चलता है। मंदिर जाते हो आप लोग? जम के तो बोलो। जल चढ़ाते हो रोज? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल झेल कर लाते हो, आचमन करते हो, बहुत बढ़िया। अब तुम अगर शंकर जी का चढ़े हुए जल का आचमन कर रही हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो फिर ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर, अच्छा फिर एक बात आप लोगों से कहें, बहुत सावधानी से ध्यान देना। तुम्हारे घर में किसी को झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए, हर कोई तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में पोछा लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में बर्तन मांजने चले जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको आपने नियुक्त करा है। मैंने इसको नियुक्त करा, ये मेरे झाड़ू पोछा करेगी, ये मेरी झाड़ू पोछा वाली, मैंने इसको करा, ये बर्तन मांजेगा, ये भोजन बनाने आएगी। जिसको तुम नियुक्त करते हो, वो झाड़ू के लिए, वो बर्तन के लिए, वो भोजन के लिए, वो सफाई के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करता, उसी तरह मेरे शंकर भगवान
जिसको नियुक्त करते हैं वही शंकर के शिवालय तक पहुंच पाता, वरना बहुत कठिन है शिव के शिवालय में प्रवेश करना, शंकर के मंदिर में प्रवेश करना या शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करना ही बहुत कठिन है। उसने नियुक्त करा। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दो, जो 4 मुख बचे हैं उसमें त्रिपुंड लगाया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके जे तिलक में चंदन की ये 3 बिंदियां नजर आती है त्रिपुंड के भाव से, तो ये 3 बिंदियां अर्थात 27 देवता इस मस्तक को संभालने के लिए रहे। 27 एक थोड़ा सा जल का आचमन भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का मात्र थोड़ा सा 2 बूंद जल भी अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो उसका भी फल हमारी इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। दोष हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट, हमारी तकलीफें सब धीरे धीरे समाप्त होने